नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जब अपना भारत आज़ाद हुआ था उस दिन से लेकर संविधान लागू होने तक कितने हाई कोर्ट बन चुकी थी और कौन सा बना था उस समय। क्योंकि हमें ये पता है, आपको भी पिछले वीडियो में बता दी हूँ कि जब 15 अगस्त 1947 से पहले ही, जब अपने भारत आज़ाद होने से पहले ही 8 ऐसे राज्य मतलब 8 हाई कोर्ट बन गए थे। लेकिन इसमें आपको ये बताना है मुझे कि संविधान लागू होने तक, यानी उसके बाद नहीं, इसके बीच में 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में जो हाई कोर्ट बना, इसके बारे में आप जानिए। तो इसके बारे में आप जानिए। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत आज़ाद हुआ था, इसके बीच में 3 ऐसे हाई कोर्ट बन गए थे। और वो 3 कौन सा था? तो पहला था पंजाब। ये कब बना था? 15 अगस्त 1947 में। जिस दिन झंडा फहराया जा रहा था उस दिन ये हाई कोर्ट बना था। उसके बाद बना था गुवाहाटी। क्या चीज? गुवाहाटी। ये कब बना था? 1900 कितने में? 48 में। 1 2 बन गए नहीं, तीसरा बना था। तीसरा कौन सा था? जोधपुर बना था। और ये कब बना था? तो 1949 में। ऐसे 3 हाई कोर्ट बने थे भारत आजाद जिस दिन हुआ उससे और संविधान लागू होने के बीच तक ये बना था। आपको भी पता है कि 26 जनवरी 1950 में, अब 26 जनवरी में 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था। इस समय लागू हुआ था 2 महीने पहले ही, नवंबर में ही, 26 नवंबर को लिख गया था। 2 महीना बाद इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ और जब हमारा भारत स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मना रहा था, इसके बीच में 3 हाई कोर्ट बनी। यहां तक आपको समझ में आ गया? पंजाब, गुवाहाटी, जोधपुर। लेकिन पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट, ये दोनों एक, यानी कि एक हाई कोर्ट और 2 राज्य, ऐसे बहुत ऐसे 3 हैं हाई कोर्ट जिसके पास राज्य ज्यादा हैं। जैसे गुवाहाटी है, जैसे पंजाब है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर, ठीक है, कब? 1 नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा, ठीक है, हाई कोर्ट, यानी 2 राज्य मिला के एक हाई कोर्ट में 2 राज्य हैं। ये पंजाब जो है। इसके बाद आ जाता है आपका गुवाहाटी। देखो, ये तो बने हैं भारत जब आजाद हुआ था उसके बीच में। लेकिन ये जो गुवाहाटी है, इसके पास 4 राज्य, मतलब ये 4 राज्य के लोग यहां पे अपना, या 4 राज्य वाले इस गुवाहाटी में हाई कोर्ट में जाते हैं अपने कोई फैसले को लेकर, कोई समस्या को लेकर समाधान करने के लिए इस गुवाहाटी के पास वो जाते हैं। इसमें कौन सा है? जैसे एक असम हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक। उसके बाद हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ऐसे 4 राज्य हैं जो इस गुवाहाटी के पास अपना कोई भी काम, फरियाद या कुछ भी चीज इसके पास जाते हैं। मतलब आपसे अगर पूछ दिया जाए सबसे जो हाई कोर्ट है इसके पास कितने राज्य हैं, जैसे गुवाहाटी है, इसके पास कितने राज्य हैं,
कितने राज्यों को फॉलो करता है। मतलब आप इस बात को समझ रहे हो कि यहां तक सब लोग जाते हैं। तो ये कि यही है जो कि इसके पास 4-4 राज्य हैं, 4-4 राज्य के लोग इसके पास गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास जाते हैं। लेकिन पंजाब जो है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट 2 राज्य मिला के एक हाई कोर्ट बना है, जो पंजाब और हरियाणा। गुवाहाटी 4 राज्य मिला के 4 राज्य के लोग वहां पे अपने फैसले के लिए जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जोधपुर है जो 1949 में बना है। ये जोधपुर कहां है? ये जोधपुर राजस्थान में है। ऐसे 9 राज्य हैं अपने भारत में जिसकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं बनाया गया है, जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं बनाया गया है। सिर्फ उनका जो शहर है, जो फेमस है, उसमें हाई कोर्ट बनाया गया है। उत्तर प्रदेश है, ऐसा हाई कोर्ट मतलब वहां राज्य है जिसकी राजधानी इलाहाबाद है। शाखाएं खोल दी जाती है, लखनऊ में शाखाएं खोल दी गई है, लेकिन शाखाओं के बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को यह चीज बता दे रही हूं, जो यहां पे आपको 3 राज्य ये हाई कोर्ट बने हुए हैं। आजादी और संविधान लागू होने से पहले ये आप तीनों आपको पता चल गया ना। अब इसके बाद आपको ये पता है कि केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश के पास कितनी हाई कोर्ट है, कितने केंद्र शासित प्रदेश के पास हाई कोर्ट है। आपको यह भी पता है कि 25 हाई कोर्ट अपने भारत में हैं। लेकिन क्या हर एक राज्य की राजधानी के पास हाई कोर्ट है? नहीं है। तो 25 हैं हाई कोर्ट। हमारे राज्य कितने राज्य हैं? स्टेट कितनी हैं? 28 हैं, मतलब 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8, यानी 36। सारे मिला के 36। इन 36 का फैसला 25 हाई कोर्ट करेगा। लेकिन कौन सा किस में जाएगा, ये चीज आप लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए। किस किस जगह पे हाई कोर्ट है, यहां आप तो ये चीज समझ लिए, लेकिन आपको क्या चीज समझना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, 2 केंद्र शासित प्रदेश के पास हाई कोर्ट है। एक हो गया दिल्ली, एक हो गया जम्मू कश्मीर। पहला दिल्ली और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। इन दोनों के पास हाई कोर्ट है। ठीक, इसे मैं अब रफ कर दे रही हूं। अभी आप लोग को बताना है, आप इस अब मैप के तहत समझिए। मैं मैप बना रही हूं, आप भारत का जो नक्शा है, इस भारत के नक्शे में जो केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है, इसके बारे में देखिए। जो केंद्र शासित प्रदेश के पास जहां जहां हाई कोर्ट है, ये आपका क्या है? ये भारत का नक्शा है, मैप है, पूरा नहीं, थोड़ा आधा बनाई हूं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है, यहां अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, यहां पुडुचेरी है, पुडुचेरी है, पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी कहते हैं, ठीक है। यहां पे ये है। इसके बाद यहां पे दमन, दीव, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ठीक। यहां आपको ये चीज पहले अलग अलग था, दादर नगर अलग, दादर नगर हवेली, मतलब ये अलग अलग थे, लेकिन इसको एक बना दिया गया है कि एक ही ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब बताइए, क्या अब आपको ये भी पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में यहां पे यूनियन टेरिटरी में 28 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ हाई कोर्ट है। अब आपसे पूछ दिया कौन सा, आप बता सकते हो 2 है, कौन से? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है
दूसरा कौन सा है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ये 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इन दोनों के पास सिर्फ हाई कोर्ट है। अब कहोगे आप कि फैसला इन लोगों का कौन करेगा? लद्दाख जो है, जो यहां लद्दाख है, वो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वहां पे लद्दाख के लोग जाएंगे, क्योंकि पास पड़ रहा है तो वहां जाएंगे। ठीक। इसके बाद आता है आपका चंडीगढ़। क्या आता है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा के बीच में है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और इन दोनों के अगर बीच में है तो चंडीगढ़ इन दोनों के पास में जाएगा, इसके पास जाएगा। पंजाब और हरियाणा के पास में मत है तो यहां पे यहां के लोग जाएंगे। दिल्ली है आपका, यहां पे दिल्ली है मान लीजिए, तो दिल्ली के लोग दिल्ली में ही जाएंगे, वहां पे हाई कोर्ट है तो वहां पे जाएंगे। ये क्लियर हुआ? तो कितने? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, 4 तो यहां आपको समझ में आ गया कि ये इसके पास जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि दादर, दमन, दीन और ये दादर नगर हवेली, ये किसके पास जाएंगे? तो अरे भाई इसके पास में जो हाई कोर्ट है इसके पास जाएंगे। तो यहां पे आपको पता है कि गुजरात है, यहां पे महाराष्ट्र है, तो इस महाराष्ट्र में जो मुंबई है, बम्बे, जानते हैं मुंबई, बम्बे, यहां पे ये लोग इस हाई कोर्ट में जाएंगे, बम्बे हाई कोर्ट में ये जाएंगे। अरे यहां गोवा, ये जो गोवा है, यहां के लोग कहां जाएंगे? तो वही जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे राज्य हैं जिसके पास अपनी खुद के पास, उनके पास क्या है कि नहीं है हाई कोर्ट। ये जो समझ में, तो आपको 5 समझ में आ गया। अब बच गया आपका लक्षद्वीप। अब बताइए लक्षद्वीप कहां जाएगा? तो केरला यहां पे है, केरल जानते हो, केरला, यहां पे जाएंगे। यहां पे भी कहां है? कोची में। कहां? कोची, यहां है कोची। इस कोची में लक्षद्वीप के लोग जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ? अब आप बताइए, यहां पे पुदुचेरी है, ये यहां के लोग कहां जाएंगे? तो ये मद्रास हाई कोर्ट जो चेन्नई में है। कहां? चेन्नई, चेन्नई मद्रास, यानी नाम चेंज कर देने पे हाई कोर्ट वाला वहां जगह का नाम चेंज नहीं होगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब प्रयागराज उसे बना दिया गया, नाम चेंज कर दिया। क्या आप कहते हो प्रयागराज हाई कोर्ट? नहीं कहोगे, आप कहोगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। समझे? क्या कहोगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ऐसे ही मद्रास हाई कोर्ट के पास कौन जाएगा? ये पुदुचेरी के लोग, मद्रास। अब कौन सा आपको बचा? अंडमान निकोबार। ये बताइए ये कहां जाएंगे सब? यहां के लोग भी तो जाएंगे। यहां से उठ के यहां पे कलकत्ता है, कोलकाता, जानते हो, यहां पे हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट। तो इनके लिए तो बहुत दूर पड़ गया, जाना तो इनके यही पड़ेगा, क्योंकि यहां पास नहीं है मद्रास वाला, नहीं, ये जाएंगे डायरेक्ट यहां कोलकाता। तो यहां क्या होगा कि कलकत्ता, कोलकाता नहीं कलकत्ता मान लीजिए। अब बताइए कि ये कहां क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? तो इनकी ब्रांच,
यानी शाखा, जानते हो, बेंच, ब्रांच, शाखा। तो इनको अब हम दो भागों में बांट दिए। ये क्या गया आपका डायरेक्ट क्या, कहाँ पे, अंडमान निकोबार के पास, यहाँ अंडमान निकोबार के पास। इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दूसरा क्या है? जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी इस साइड गया। इस कोलकाता से यहां तक आ गया पोर्ट ब्लेयर। तो यहां तक समझ में आया? ये पोर्ट ब्लेयर है अंडमान। ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं। हर एक राज्य, जो जिस राज्य में जो भी राजधानी जहां जहां है वहां पे इसकी ब्रांच है। इस ब्रांच के बारे में भी बताऊंगी। जैसे मैं आप लोग को बता दी हूं पिछले वीडियो में कि आजादी से पहले 8 ऐसे हाई कोर्ट बने थे। इसके बाद आजादी के दिन से लेकर संविधान लागू होने तक कितने राज्य, कितने हाई कोर्ट बने, ये बता दी। कितने केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट हैं, इसके बारे में बता दी। सारे केंद्र शासित प्रदेश वाले कौन से हाई कोर्ट में जाएंगे, इसके बारे में बता दी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है। तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और एरिया वाइज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एरिया वाइज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जज की संख्या ज़्यादा है। सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है? तो सिक्किम हाई कोर्ट है। आपको इतना भी पता होना चाहिए। यानी आपसे अगर पूछा जाए सबसे छोटा हाई कोर्ट सिक्किम हाई कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे जज की भी मात्राएं कम है, मतलब संख्याएं कम है। एरिया वाइज कुछ नहीं लिया जाता है, एरिया से नहीं होता है। जो भी बनाया जाएगा अगर हाई कोर्ट, तो उसके एरिया देख के नहीं बनाया जाता है, तो एरिया से नहीं होता है। मान लीजिए 160 अगर इलाहाबाद में जज हैं और मान लीजिए 3 हैं, तो जज की तो संख्या कम है। जैसे फैमिली हो गई, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है और इनकी फैमिली बहुत क्या है कि छोटी है। तो फैमिली में माँ बाप तो बड़े बड़े नहीं ना हैं, उनके बच्चे होंगे 2, 4, 6, 8, 10 इधर होंगे 1, 2, 3, 4। तो जहाँ पे फैमिली ज़्यादा है उसे ही सबसे बड़ा कहा जाता है। जिसकी फैमिली छोटी है तो कहते हैं हमारी फैमिली छोटी है, हमारी फैमिली बड़ी है। ऐसे ही हाई कोर्ट होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा है, सिक्किम हाई कोर्ट क्या है? छोटा हाई कोर्ट है। तो यहाँ तक आप लोग को बात में समझ में आ गई। ऐसे 3 हाई कोर्ट हैं जिसके पास एक से ज़्यादा राज्य है। एक गुवाहाटी है, आपको बता दिए गुवाहाटी है। इसके पास 4 हैं, इसके पास 4 राज्य हैं, जो ये असम में पड़ता है। पंजाब है, पंजाब हरियाणा, ये सब क्या है कि, और जोधपुर कहाँ पड़ता है? जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। ये आज़ादी से, ये संविधान लागू होने से पहले ही, आज़ादी के बाद संविधान लागू होने से पहले जोधपुर, पंजाब ये बन गए थे। गुवाहाटी, 3 ऐसे राज्य क्या हुए थे कि बन गए, 3 ऐसे हाई कोर्ट बन गए थे, राज्य नहीं, ये तीनों बन गए थे। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि इन सबों का ब्रांच कहाँ है और जो 9 हाई कोर्ट बनाए गए हैं क्यों उनको नहीं बनाया दिया गया राज्य, अरे हाई कोर्ट उसके राजधानी में क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है, तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।